हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के यूट्यूब चैनल पर। हमने ड्रीम 100 बैच स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे थे और हमने पहला चैप्टर कौन सा लिया है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। और हमने इसमें प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ ली थी और प्रकाश स्रोत और प्रकाशिक माध्यम, हमने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और ये हमारा ड्रीम 100 साइंस क्लास 10th का दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2। तो हमने पहले पार्ट में प्रकाश की डेफिनेशन पढ़ी। प्रकाश एक भौतिक साधन है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश की हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायता प्रदान करती है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रकाश स्रोत, पहले हमने पढ़ा स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, और जो कृत्रिम स्रोत होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, इसीलिए उसे कृत्रिम स्रोत बोला जाता है। और जो प्रकाश स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वो प्रकाश स्रोत होते हैं जिसका स्वयं का प्रकाश होता है, और अदीप्त प्रकाश स्रोत वो प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाशिक माध्यम, जिसमें हमने पढ़ा पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। हमने पारदर्शक माध्यम में पढ़ा कि प्रकाश का अधिकांश भाग माध्यम के आर पार गमन कर सकता है। पारभाषक माध्यम में हमने पढ़ा कि प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार गमन कर सकता है। और जो अपारदर्शक माध्यम हमने पढ़ा उसमें पढ़ा कि प्रकाश बिल्कुल भी आर पार गमन नहीं कर सकता है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर, जिसमें हमने तो हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 9, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, पार्ट 2। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ कि किसी माध्यम में, हम एक माध्यम लेंगे, यदि आप वायु लेते हैं तो सिर्फ वायु रखनी है, और यदि आप कांच लेते हैं, कांच, तो केवल कांच रखना है। यदि आप जल लेते हैं तो केवल जल रखना है। तो यहाँ पर लिखा है एक समान माध्यम को एक समान माध्यम ही रखना है। आपको कांच लेना है तो कांच ले सकते हैं, यदि वायु लेना है तो वायु ले सकते हैं, यदि जल लेना है तो जल ले सकते हैं। तो हमको एक समान माध्यम रखना है, हमने जल लिया तो जल लिया, यदि वायु लेना है तो वायु ले ली। एक समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, माना ये एक बिंदु है और एक दूसरा बिंदु है, तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है, माना कि प्रकाश इस रेखीय मार्ग से होकर जाता है, उससे प्रकाश किरण कहते हैं। तो इसे प्रकाश किरण कहा जाता है, प्रकाश किरण। और इस पे एरो लगा दिया जाता है, ये प्रकाश संचरण की दिशा को बताता है कि प्रकाश किस दिशा में जा रहा है। तो ये प्रकाश संचरण की दिशा को निरूपित करता है। ये प्रकाश संचरण की दिशा को निरूपित करता है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को
एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ पहले। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। हमने यहाँ देखा कि प्रकाश किरण कैसी होती है, कि प्रकाश किरण ऐसी होती है, और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो प्रकाश पुंज कैसा होगा, यदि ये प्रकाश किरण है तो प्रकाश पुंज कैसा होगा, एक से अधिक प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज ही कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या लिखी है, एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो ये हमारा प्रकाश पुंज होगा, प्रकाश पुंज। और प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रकाश पुंज हमारा कौन सा होता है, अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश में कॉन्वर्जेंट प्रकाश पुंज बोला जाता है। और दूसरा प्रकाश पुंज कौन सा होता है हमारा, अपसारी, जिसे डाइवर्जेंट प्रकाश पुंज बोला जाता है। और जो तीसरा प्रकाश पुंज होता है वो होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश में पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। समांतर प्रकाश पुंज पहला होता है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज, और दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने प्रकाश किरण पढ़ी कि प्रकाश एक समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। यदि एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोला जाता है। और प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है अभिसारी और अपसारी, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। तो यहाँ पर हम अभिसारी प्रकाश पुंज पढ़ने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्वर्जेंट बोला जाता है। और इसकी डेफिनेशन होती है, सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, तो इसको लिख रहे हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। हमने माना कि यहाँ पर कोई एक ये बिंदु है, तो यदि प्रकाश किरणें आ रही हैं तो एक बिंदु पर मिल रही हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज, इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, सभी प्रकाश किरण यदि एक बिंदु पर मिल रही हूँ, यदि एक बिंदु पर मिल रही हूँ तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है। हमारा होता है, पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज,
सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि अनेक प्रकाश किरणें आ रही हैं और ये प्रकाश किरण एक ही बिंदु पर मिल रही हैं इस बिंदु, तो इस प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है। और जो दूसरा होता है हमारा वो होता है अपसारी प्रकाश पुंज। उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड प्रकाश पुंज होता है अपसारी प्रकाश पुंज। और जिसे अपसारी प्रकाश पुंज होता है वो हमारा एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है। अपसारी को बोला जाता है इंग्लिश में डाइवर्जेंट। तो आइए देखते हैं इसे। अपसारी जिसे इंग्लिश में डाइवर्जेंट बोला जाता है, इस प्रकाश पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु होता है हमारा, इस बिंदु से प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसी प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं जैसे कि इसी बिंदु से जा रही हूँ। तो एरो हमारा जाती हुई प्रतीत होंगी तो एरो हमारा बाहर को लगेगा। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश, अपसारी प्रकाश पुंज। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि सभी प्रकाश किरणें, सभी प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से, एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो हमारा यदि इस बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं सभी प्रकाश किरणें तो इसे अभिसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है। नंबर 2 होता है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। और यदि सभी प्रकाश किरण एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज बोला जाता है। इस बिंदु से एक प्रकाश किरण जाती हुई प्रतीत हो रही हैं इसीलिए अपसारी प्रकाश पुंज बोला जा रहा है। और थर्ड होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज में सभी प्रकाश किरणें समांतर जाती हुई प्रतीत होती हैं इसीलिए उसे समांतर प्रकाश पुंज बोला जाता है। प्रकाश पुंज का हमारा तीसरा प्रकार होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है कि सभी प्रकाश किरणें समांतर जाती हैं तो इसीलिए उसे समांतर प्रकाश पुंज बोला जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सभी प्रकाश किरणें, सभी प्रकाश किरणें यदि समांतर जा रही हूँ, समांतर जा रही हूँ यह सभी प्रकाश किरणें समांतर हों तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है, कहा जाता है। तो समांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है हमारा कि सभी प्रकाश किरणें होती हैं वो एक समांतर जाती हैं। सभी प्रकाश किरणें जब समांतर हो तो उसे समांतर प्रकाश पुंज बोला जाता है। ये होता है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज
समांतर प्रकाश पुंज यहाँ पर हमने पढ़ा इस वाले लेक्चर में कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण क्या होती है? एक समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा में प्रकाश जाता है उसे ही प्रकाश किरण बोला जाता है। और प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोला जाता है, जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़े। पहला था अभिसारी प्रकाश पुंज और दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, तीसरा समांतर प्रकाश पुंज। तो इसका अगला टॉपिक है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। आइए वो देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। ये क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ या चिकनी सतह से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है और इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। आइए देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है, हमने माना कि M1 और M2 एक हमारा दर्पण है। माना कि M1 और M2 एक दर्पण है। हम इसके एक साइड पर कलई कर लेंगे, कलई या पॉलिश। जब पारदर्शक दर्पण से एक सतह पर कलई या पॉलिश कर ली जाती है तो दूसरा पृष्ठ हमारा परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ये कर ली हमने पॉलिश। जब कोई प्रकाश किरण आती है, जब कोई प्रकाश किरण आती है तो आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण और ये परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है। जब हम एक पारदर्शक कांच लेते हैं तो उस पर एक साइड पर पॉलिश करते हैं तो दूसरी सतह जो होती है हमारी वो परावर्तक पृष्ठ बन जाती है, परावर्तक पृष्ठ। तो जब कोई प्रकाश किरण आती है, जब परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में टकराकर लौट आती है। तो जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण बोला जाता है, परावर्तित किरण। और जो आने वाली प्रकाश किरण होता है इसे आपतित किरण बोला जाता है। और ये जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब, इसको अभिलंब बोला जाता है, अभिलंब। हमने माना कि यहाँ पर हमने एक पारदर्शक कांच लिया जिस पर हमने एक साइड पर पॉलिश कर दी और दूसरी सतह को हमने परावर्तक पृष्ठ बना लिया। और जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह आपतन बिंदु पर, जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण बोला जाता है और जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण बोला जाता है। और यहाँ पर जो आपतित किरण आती है वो आपतन बिंदु पर आपतित होती है तो इसे आपतन बिंदु बोला जाता है। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और जो आपतित किरण होती है वो हमारी अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है और जो परावर्तित किरण होती है वो हमारी अभिलंब के साथ आर कोण बनाती है। आई कोण को
इसे बोला जाता है आपतन कोण। आपतन कोण। और आर कोण होता है, इसे बोला जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। हमने यहाँ पर माना कि परावर्तन में क्या होता है, हमने एक पारदर्शक कांच लिया जिसके एक सतह पर हमने पॉलिश कर दी और दूसरी सतह को हमने परावर्तक पृष्ठ बना लिया। जब कोई प्रकाश किरण आती है तो वह परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण और जाने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण। और जो आपतित किरण होती है वो आती है तो ये जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु बोला जाता है और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। और जो अभिलंब होता है वो आपतित किरण के साथ आई कोण बनाता है जिसे आपतन कोण बोला जाता है। जो परावर्तित किरण होती है वो अभिलंब के साथ परावर्तन कोण बनाती है जिसे हम लोग आर बोलते हैं और आपतन कोण को आई बोला जाता है। तो ये होता है हमारा परावर्तन। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और नंबर 2 सेकंड नियम होता है हमारा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखते हैं फर्स्ट नियम, प्रथम नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रथम नियम होता है हमारा प्रथम नियम, इसे इंग्लिश में फर्स्ट लॉ बोला जाता है। फर्स्ट लॉ। प्रथम नियम हमारा क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब
आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। स्थित होते हैं। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट नियम क्या होता है हमारा? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यहाँ पर हमने माना कि M1 और M2 हमारा कोई दर्पण था, जिसके एक साइड पर हमने पॉलिश कर दी थी और दूसरा साइड हमने परावर्तित पृष्ठ बना लिया था। तो कोई प्रकाश किरण आ रही थी, वो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट आ रही थी। इसे अभिलंब बोला जा रहा था। तो देखा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये हमारी आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यही हमारा नियम है पहला वाला। तो आप देखेंगे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो यही हमारा नियम बोलता है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और नंबर 2 हमारा नियम क्या होता है? 2 सेकंड नियम, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारा क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को हमने I से डिनोट किया था। सदैव परावर्तन कोण के परावर्तन कोण को हमने R से डिनोट किया था, कोण के बराबर होता है। बराबर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर सेकंड नियम क्या है हमारा? आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो यहाँ पर होगा हमारा कोण I बराबर कोण R। ये हमारे 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के। तो यहाँ पर हमारा प्रकाश का परावर्तन एंड होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो अब मिलते हैं थर्ड पार्ट में, इसके अगले वाले पार्ट में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।